हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 02 और लेक्चर नंबर 01 में बेटे हम लोग डिस्कस किए थे बेसिक फॉर्मूले और उस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए थे। अब आइए एक्सरसाइज 7.1 को लगाते हैं। उससे पहले पढ़ते हैं। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। बेटे एक्सरसाइज 7.1 में 1 से लेकर 5 तक आपकी जो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, उन क्वेश्चन का जो है आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन कोई यार देखो मेथड तो नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, मेथड आप तीन ही है आपके पास में। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन है, फिर बाय पार्ट्स है। ठीक है, इंटीग्रेशन में ये तीन मेथड है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आपको क्या है कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में sin 2x। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। sin 2x, ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन करेंगे आप sin 2x का, तो आपको मिलेगा माइनस cos 2x बाई 2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है बेटे। अगर बोला जाए तो ओवरऑल एक्सरसाइज 7.1 में जितने प्रॉब्लम गिवन है वो बहुत निहायत ही बेसिक प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब ये समझे कि आप अपने बेस के लिए इस एक्सरसाइज को बहुत इजीली आप लगा दोगे। ठीक है, और काम करेंगे इस पे, ये एज अ बेसिक बेस ये आपका डेवलप कर देगा। जो आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो बढ़िया क्वेश्चन, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद ही में मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन में जरा सा देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहां करा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में cos 3x। ठीक है, इंटीग्रेशन करो इसका, तो cos 3x का डायरेक्ट ऐसे देख के बता दोगे कि क्या इंटीग्रेशन होने वाला है। cos 3x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा sin 3x बाई 3 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्वेश्चन 4 को डिस्कस, सॉरी थर्ड को डिस्कस करते हैं। 4 पे मैं पहुंच गया। क्वेश्चन 3 में है e टेंडिंग टू पावर 2x। सॉल्यूशन लिखो और लिखो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे भी लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग टू पावर 2x dx। आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का चाहे हम डिफरेंशिएशन करें या इंटीग्रेशन करें, ठीक है, वही फंक्शन मिलता है। और कौन सा फंक्शन? वही फंक्शन मिलता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही मिलेंगे। तो बेटा जब आप इंटीग्रेशन करोगे e टेंडिंग टू पावर 2x का, तो आपको मिलेगा e टेंडिंग टू पावर 2x। जरा सा याद करो कि अगर आप डिफरेंशिएशन करते थे तो इसकी पावर में जो होता है उसका आप करते थे मल्टीप्लाई में आता था, बट इंटीग्रेशन में क्या होगा बेटे? डिवाइड में आएगा। ठीक है, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 है आपके पास में ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सॉल्यूशन करेंगे जिस तरीके से अभी किए हैं, बिल्कुल वैसे ही। पहले क्वेश्चन को कॉपी कर देते हैं। ax प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए जाते तो आप क्या क्या करते ये बताइए। पहले पावर को आगे लेते, ठीक है, पावर आगे आता,
उसके बाद में इसके पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होता, फिर जो फंक्शन अंदर यानी कि ब्रैकेट के अंदर में है उनका आप डिफरेंशिएशन करते, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या करोगे, पावर में ऐड करोगे और जो पावर है उसी से आप डिवाइड करोगे, यानी कि यहां जो फॉर्मूला बेटे इस्तेमाल करोगे वो x टेंडिंग टू पावर n dx का इस्तेमाल करोगे। और इसका इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, x टेंडिंग टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ax प्लस b का होल टेंडिंग टू पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और जब इस फंक्शन यानी कि ब्रैकेट के अंदर में जो है उनका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा यहां से a और आर्बिट्री कांस्टेंट आप लगा देंगे। आर्बिट्री कांस्टेंट को बेटे छोड़ना नहीं है, ठीक है, उसको आपको लगा के चलना है। तो फाइनली ओवरऑल लिखोगे ax प्लस b का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3a। इसको और अगर कुछ लिख सकते हो तो क्या लिखोगे, 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 यहीं करवा देता हूं। क्वेश्चन 5 है साइन 2x माइनस 4 e टेंडिंग टू पावर 3x, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन लिखो, ठीक है, और क्वेश्चन को कॉपी करो। तो साइन 2x माइनस 4 e टेंडिंग टू पावर 3x, देखो यहां ब्रैकेट है, हमने ब्रैकेट यूज नहीं किया है। फिर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन कर रहे हैं साइन 2x dx, इन दोनों को अलग अलग करके मैं करता हूं, ठीक है। 4 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, e टेंडिंग टू पावर 3x dx। जब इंटीग्रेशन साइन 2x का आप करने के लिए जाएंगे तो आपको मिलेगा यहां से cos माइनस cos 2x बाई 2, ठीक है, और माइनस 4 बाहर है तो बाहर ही रहेगा। e टेंडेंट टू पावर 3x का डिफरेंशिएशन करें, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा आपको e टेंडिंग टू पावर 3x बाई 3 और आर्बिट्री कांस्टेंट। और अगर कुछ लिखने का इरादा तो आप लिख सकते हैं -1/2, इसको अलग कर लो, cos 2x माइनस 4/3 e टेंडिंग टू पावर 3x प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 से लेकर 5 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। हमें इसको बंद कर देना चाहिए इसी बॉक्स के अंदर में, ये आपका आंसर है, ठीक है। Find the flowing integral in exercise 6 to 20। क्वेश्चन 6 से आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ 4e टेंडिंग टू पावर 3x प्लस 1 dx। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए। जितने एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन गिवन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लगाइए आराम से। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो, ठीक है, और
इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो और डायरेक्ट कर सकते हो। अलग करने का जरूरत है तो अलग करें, नहीं करने का है तो ना करें, कोई बात नहीं। तो हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। गिवन है 4 e टेन टू पावर 3x प्लस 1 dx, ठीक है। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखो पहले मैं अलग करके दिखा देता हूं, ठीक है। कांस्टेंट हम 4 इसको बाहर ले लिया, e टेन टू पावर 3x dx प्लस dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करोगे टेन टू पावर 3x का, भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, e टेन टू पावर 3x बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है x और आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको अरेंजमेंट करके लिखेंगे 4/3 e टेंडिंग टू पावर 3x प्लस x प्लस c, ठीक है। ये अगर इसी क्वेश्चन में सेकंड तरीका तो नहीं कहेंगे भाई, जो दूसरा आप तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तरीका ही कहेंगे, मेथड नहीं है, मेथड नहीं है, तरीका ही है। डायरेक्ट कर सकते थे 4, चलो सो करके दिखाते हैं, 4 e टेंडिंग टू पावर 3x प्लस 1 dx, ठीक है। तो डायरेक्ट जब इसका करते तो क्या मिलता है, जरा सा ध्यान दीजिए। 4 e टेंडिंग टू पावर 3x बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x और आर्बिट्री कांस्टेंट, आने के 4/3 e टेंडिंग टू पावर 3x प्लस x प्लस c। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। पहले इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। करते हैं सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम लेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लिया हमने, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, dx। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, करो इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस 1 का करोगे तो माइनस एक्स मिल जाएगा, ठीक है। और आर्बिट्री कांस्टेंट। क्वेश्चन बहुत इजी है, मार्कर चेंज कर लो। 8 देखिए, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी डी एक्स, ठीक है। देखिए अब इंटीग्रेशन डायरेक्ट कीजिए, ठीक है। पहले सॉल्यूशन करके देखो, मुझे तो लिखना पड़ेगा ना, मुझे तो लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन करके क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स। इंटीग्रेशन करो, ए एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आपको मिलेगा ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन यानी बी कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको यहां से मिलेगा बी एक्स स्क्वायर बाई 2 और सी आर्बिट्री कांस्टेंट है तो यहां पे एक्स नहीं तो 1 मान लो, ठीक है। ऐसे मानने की क्या जरूरत है, सी का पावर 0 है, सिंपल सी का, ठीक है। सी का नहीं, सी एक्स का पावर 0 है, सी का नहीं। तो ये मिल जाएगा आपको सी एक्स प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। दूसरी बात यह है कि बेटे आप इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस ई टेंडिंग टू पावर एक्स dx, ठीक है। कैसे सॉल्यूशन करोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो, क्वेश्चन को कॉपी करो। इंटीग्रेशन ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस ई टेंडिंग टू पावर एक्स dx, ठीक है।
अलग करके कर रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टेंडिंग टू पावर x dx। टू कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर dx प्लस ई टेंडिंग टू पावर x dx। करो अब इंटीग्रेशन करोगे तो 2 सॉरी बेटे, परेशानी होगा थोड़ा आप लोग को गले की वजह से, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट था, इसे हमने कॉपी कर लिया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग को पता है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस ई टेंडिंग टू पावर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा ई टेंडिंग टू पावर एक्स, और फर्दर करेंगे तो 1 मिलेगा बेटा। ऐसे इसका करना नहीं है, पहले मैं बता दूं आपको, ठीक है। प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। थोड़ा और अरेंजमेंट करने के लिए जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 2/3 एक्स क्यूब प्लस ई टेंडिंग टू पावर एक्स प्लस सी। क्वेश्चन 9 तो कंप्लीट हो गया। अब आइए जरा 10 देखें क्या कह रहा है 10 में। क्वेश्चन 10, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो अगर मैं इसको सोचूं तो पहले मैं ये करूंगा कि इसे आइडेंटिटी में ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में हम इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर dx। तोड़ रहा हूं बेटे इसे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है ना, -2a कितना है रूट एक्स और b कितना है 1 अपॉन रूट एक्स कैंसल आउट होता है, ठीक है। और फाइनली इसको जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट में ले लो और dx को कॉपी कर लेना, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो रूट एक्स का जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है, और यहां से भी हटेगा बेटे, प्लस 1/x -2 dx। आप इसे अलग अलग कर लें या डायरेक्ट कर लें, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करते हैं, x का इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 और 1/x का इंटीग्रेशन आप लोग को पता है कि log mod ऑफ x होता है। -2 का इंटीग्रेशन करोगे तो -2x और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका आंसर, दूसरा आपका आंसर यहां है और तीसरा आपका आंसर यहां है, ठीक है। एक आंसर आपका यहां है। पहले यहां तक कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन 11 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहां प्लस नहीं माइनस बेटे, dx। सोचो क्या करोगे इसको। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में आप अलग अलग कर लो, ठीक है। टर्म को अलग करो। कैसे करोगे देखो, अगर मैं सोच रहा हूं इस तरीके से कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कर दूं dx के साथ, प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर ले लें और एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कर देते हैं dx के साथ, -4 को बाहर ले लेते हैं और 1/x स्क्वायर dx हो जाएगा।
नहीं समझे? जो डिनोमिनेटर है उसको हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। अलग करोगे तो इसमें कैंसल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ये कैंसल आउट, दो पावर कैंसल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिलेगा x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 4, और इसको अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, -2 dx। अब करो इंटीग्रेशन। देखो x का इंटीग्रेशन तो आपको पता है x स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक है, प्लस 5 को कॉपी, 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, -4 को कॉपी, x स्क्वायर यानी -x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x टेंडिंग टू पावर -1 बाई -1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4/x। इसको मैंने न्यूमरेटर में लेके चला गया और जो इसका पावर था उसको पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन 11 इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। उसी प्रकार से क्वेश्चन आपका 12 भी है, देखिए क्वेश्चन 12। इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x dx। जो क्वेश्चन 11 था उसमें क्या था कि जो डिनोमिनेटर में था वो x स्क्वायर था, यहाँ रूट x है। तो बहुत सारे जो होते हैं ना बच्चे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार रूट x आ गया, कोई बात नहीं, आपको पता है ना कि रूट x का वैल्यू क्या होता है। अगर आपको पता है तो उसको ब्रेक डाउन कर दो, जैसे इसको ब्रेक करोगे ना कितना आएगा, पावर हाफ आएगा, फिर इसका ट्रांसपोज ले लेना, ट्रांसपोज लेने के बाद में ये प्रोडक्ट में पहुंचेगा, उसके बाद में पावर का जो ऐड होने का होगा वो ऐड हो जाएगा और जो सब्ट्रैक्ट होने का होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2d12 है, ये सॉल्यूशन करना। देखो मैं वही कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 3x प्लस 4, इसको मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं, तो मैं कैसा कर सकता हूं, -1 और dx से, और इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 है, ठीक है। इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं तो x का पावर हाफ होगा, देखते रहो, इसको बड़ा खींचो, है ना, पता चले कि पावर है, नहीं तो 1 ये 12 ना लगने लगे, ठीक है। अब इसके पावर के साथ में इस पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 3x प्लस 4, dx छूटा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे बेटे तो आपको मिल जाएगा x टेंडिंग टू पावर -1/2 और dx। आगे चले, मल्टीप्लाई करो जरा सा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x टेंडिंग टू पावर 3 और -1/2, अलग अलग कर रहा हूं, dx प्लस 3 को मैं बाहर ले रहा हूं, x के साथ में इसको प्रोडक्ट करेंगे तो x का पावर 1 -1/2, ठीक है। 4 के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये मिलेगा आपको x टेंडिंग टू पावर 1/2 माइनस के साथ dx, और सिंप्लीफाई करो थोड़ा, तो एलसीएम लेंगे 3 - 1/2 का, ठीक है, तो आपको 2 मिलेगा, यहां से 2 3 6 -1 यानी कि 5/2 मिल जाएगा। दूसरे वाले को कैलकुलेशन कर लो, एलसीएम 2 - 1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टेंडिंग टू पावर 5/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x टेंडिंग टू पावर 1/2 dx
प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x टेंडिंग टू पावर -1/2 dx। ठीक है, अब कर दो इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो x टेंडिंग टू पावर 5/2 और 1 ऐड करेंगे। सो करके दिखा देता हूं, इरादा तो नहीं था लेकिन फिर भी करके चलो दिखा रहे हैं। प्लस 3 x टेंडिंग टू पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x टेंडिंग टू पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1। ठीक, और आर्बिट्री कांस्टेंट लगाएंगे, यहां लगा दिया है। ठीक है, छूटा नहीं है। इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो x टेंडिंग टू पावर देखो बेटे 2 और 5 7। ठीक है, 7/2 तो ये मिल जाएगा आपको यहां से, 7/2 प्लस 3 x टेंडिंग टू पावर 3/2 और ये 3/2 प्लस 4। इसको सॉल्व करोगे तो x टेंडिंग टू पावर 1/2 मिल जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो 1/2। ये 2 का प्रोडक्ट 4 के साथ, इस 2 का प्रोडक्ट 3 के साथ और इस 2 का प्रोडक्ट करोगे x के साथ में। तो मैं तक पहले कह रहा हूं कि इसको यहां से एलिमिनेट कर दो। ठीक है, जो स्टेप यानी कि जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, स्टेप में मिनिमाइज करो थोड़ा सा। 2/7 x टेंडिंग टू पावर 7/2 प्लस 2 x टेंडिंग टू पावर 3/2 प्लस 4 2s 8 x टेंडिंग टू पावर 1/2 और प्लस c। देखो, क्या हम x टेंडिंग टू पावर 1/2 को रूट में लिख सकते हैं? बेटे गले बहुत परेशान कर रहे हैं, आप लोगों को जो लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाता हूं ना, ये गले की वजह से, खांसी ज्यादा होता है और थोड़ा कोल्ड की वजह से, तो इसमें लेक्चर नहीं सूट हो पाता है, उसमें डिस्टरबेंस काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो ये क्वेश्चन आपका यहां कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 12 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 है इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बाई x माइनस 1 dx। सोचो जरा से इस क्वेश्चन में क्या करोगे, सोचो सोचो जरा, 1 मिनट हम रेस्ट कर लेंगे। मैं तो कहता हूं यार देखो, इसको तोड़ दो, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को x माइनस 1 में और x स्क्वायर प्लस 1 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। x को मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ में x³, x को 1 के साथ में प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 1। ठीक है, ये आ रहा, ठीक, हम इस तरह कर सकते हैं। सोल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dx। मार्कर चेंज कर, तो हमने इसको ब्रेक किया था, वो क्या था, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई x माइनस 1 dx। देखो x माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब करो इसका इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आप लिख सकते हो यहां पे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करना है।
तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, और 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स मिलेगा प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन कहां तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं, 13 तक। ऐसा करो, क्वेश्चन 13 को कॉपी कर लो, या तो ऐसा करते हैं क्वेश्चन 14 करा देते हैं, ठीक है, फिर आप कॉपी करेंगे क्वेश्चन 14 तक, तो करीब 8 क्वेश्चन आपके बच जाएंगे। क्वेश्चन 14 देखिए, क्वेश्चन 14 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx। ठीक है, पहले आप रूट एक्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करने का मतलब क्या है, सॉल्व करने का यही है कि उसको सिंप्लीफाई करो। रूट एक्स को सीधा सीधा आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे जरा सा ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, और इसका पावर आप हाफ तो लिख ही सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो जरा सा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा x टेंडिंग टू पावर 1/2 dx, अलग कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, पावर का एडिशन होता है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3/2। अभी मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया, ठीक है, स्टेप को जंप नहीं कर रहे हैं, हमने कैलकुलेशन अभी करके दिखाया, ठीक। आगे में चलते हैं, फिर लिखेंगे आप इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x टेंडिंग टू पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 3/2, लेकिन मैं शो कर देता हूं 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2, थोड़ा ऑर्डर को चेंज कर दिया हमने, कंफ्यूज नहीं होना, माइनस x टेंडिंग टू पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x टेंडिंग टू पावर 3/2 और ये 3/2 प्लस x टेंडिंग टू पावर 235/2, 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। कहां कर दो यार इसका सॉल्यूशन, आइए इधर कर देते हैं, ठीक है। देखो ये 2 का प्रोडक्ट होगा x के साथ में, इस 2 को आप प्रोडक्ट करोगे x के साथ में, आने की आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2/3 x टेंडिंग टू पावर 3/2 प्लस 2/5 x टेंडिंग टू पावर 5/2, यही होता है कि जगह कम पड़ जाए तो प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आंसर आ गया, ठीक है। पहले यहां तक कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 15 देखो, क्वेश्चन 15 है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स ब्रैकेट 3x² प्लस 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज dx। इसमें आप ये करो कि सबसे पहले रूट एक्स है, ठीक है, उसमें रूट का वैल्यू आप रखो और मल्टीप्लाई करो, फिर इंटीग्रेशन कर दो। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेंडिंग टू पावर 1/2, रूट का वैल्यू रख दिया, ठीक है, ब्रैकेट 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx, ठीक, मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x टेंडिंग टू पावर, यानी कि 2 जुड़ेगा, है ना, तो 1/2 प्लस 2 यानी 5/2 प्लस 2x टेंडिंग टू पावर 1 3/2 प्लस 3x टेंडिंग टू पावर 1/2 dx, ठीक है। अब आपके ऊपर में डिपेंड कर रहा है कि आप डायरेक्ट सॉल्व करते हो या सेपरेट करके करते हो, ठीक है।
तो यार बहुत हमने शो किया, हम डायरेक्ट करते हैं। 3x टेंडिंग टू पावर 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। x 3/2 का आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1 पावर ऐड करते ही जाओ, ठीक है, बाद में सॉल्व कर लेंगे। 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस 3x टेंडिंग टू पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 और आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, और यह आ जाएगा 2 7, यानी कि 3x टेंडिंग टू पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस 2x टेंडिंग टू पावर, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे पावर में तो 2 3 5/2 आ जाएगा, है ना, और ये 5/2 प्लस 3x टेंडिंग टू पावर 2 1, यानी कि 3/2, ठीक है, प्लस 6। देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 मत काट देना भाई, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो जरा सा, तो 6/7 x टेंडिंग टू पावर 7/2 प्लस 2 2 जा 4/5 x टेंडिंग टू पावर 5/2 प्लस x 3/2 प्लस x 3/2 नहीं, x टेंडिंग टू पावर 3/2 या x का पावर 3/2, ठीक है। क्वेश्चन 16 करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है ना यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान में रखना पड़ता है। आंसर चेक करना है क्या? अभी तक तो हमने एक भी क्वेश्चन का आंसर चेक नहीं किया है। कौन सा क्वेश्चन है? 15। हाँ देखो, चेक करने से यही तो फायदा हुआ, ये 2 जो है मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। आंसर चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हुआ है ना तो उसको सुधारा जा सकता है, बाद में फिर उस चीज को जो है ना रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता है। तो चेक करना चाहिए, ये हम लोग नहीं करते हैं, जो कि गलत बात है। क्वेश्चन 16 है, 6 लिख रहे थे यार, क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस ई टेंडिंग टू पावर x dx, ठीक है। अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हो, या तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अलग कर दिया, 3 को बाहर ले लिया, ठीक है, cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग टू पावर x dx, यहां से भी 2 बाहर ले लो, आपका एक स्टेप बच जाएगा, ठीक। अब करो इंटीग्रेशन, 2 कॉपी, x का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस 3 cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, ठीक है, और प्लस e टेंडिंग टू पावर x का इंटीग्रेशन सेम वैल्यू होता है प्लस c, ये कैंसल आउट होगा, x² माइनस 3 sin x प्लस e टेंडिंग टू पावर x प्लस c। ये क्वेश्चन आपका 16 भी कंप्लीट होता है। आए जरा 17 को देखें, फिर रूट वाला आ गया, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन 17 है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 टाइम्स ऑफ sin x प्लस 5 रूट x dx। करते हैं इंटीग्रेशन, तो इसको अलग अलग कर देता हूं मैं सबसे पहले, ठीक है। इंटीग्रेशन यानी कि 2 जो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, x² dx
3 को हम बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स का, क्योंकि जो नेगेटिव साइन होता है ना उसको हम इंटीग्रेशन के अंदर में नहीं रखते हैं। प्लस 5 को ले लिया हमने कॉमन और x का वैल्यू रख दिया 1/2 dx। ठीक, अब करो इंटीग्रेशन। तो 2 को कॉपी, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 -3। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, प्लस 5। x का पावर अगर हाफ है तो उसका इंटीग्रेशन होता है 3/2। इतना तो आप माइंड में आपको रखना ही पड़ेगा। हमने शो करते हैं, देखिए पिछला क्वेश्चन में भी हमने शो किया है। ठीक है, तो हाफ, अगर x का पावर हाफ है तो उसका इंटीग्रेशन आप याद रखोगे 3/2 होगा, यानी कि उसको 1 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा उसका वैल्यू। ठीक है, पहले मान लो आधा था तो अब कितना आ गया, 1.5 हो गया। ठीक है, तो इस चीज से थोड़ा माइंड में आपको रखना है। तो अरेंजमेंट करो, 2/3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 cos x, और ये 2 का प्रोडक्ट कर दो 5 के साथ में, तो प्लस 10/3 x 10 × पावर 3/2 बड़ा लिखते हैं प्लस c। ये आंसर आपका हो गया क्वेश्चन 17 का। क्वेश्चन 18 करा देते हैं, जगह है अपने पास में। 90, 20, 21, 22, फिर इसको एक साथ में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, 18 कराते हैं। क्वेश्चन 18, इंटीग्रेशन ऑफ sec x ब्रैकेट sec x प्लस 10x dx। ठीक है, पहले तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, उसके बाद में मैं इसको चेक करूंगा। देखो, इस क्वेश्चन में अगर मैं सोचने जाऊं तो ये सोचूंगा कि सबसे पहले sec x को जो है मल्टीप्लाई कर दो sec x और 10x के साथ में। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपका रिजल्ट बन जाएगा। क्या बनेगा, देखिए सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, sec स्क्वायर x dx अलग कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x dx। ठीक है, sec x को sec x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो sec स्क्वायर x dx आ जाएगा, dx सबके लिए कॉमन है। ठीक, sec x को मल्टीप्लाई करोगे 10x के साथ में तो sec x इंटू 10x dx बन जाएगा। आपको पता है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x। ठीक है, और sec x इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, sec x होता है। सिंपल सी बात है, sec x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। क्वेश्चन ये आपका 18 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, 19 भी यही करा देता हूं, उससे पहले आंसर चेक करें क्या, चलो एक साथ चेक कर लेंगे। क्वेश्चन 19 है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाई cosec स्क्वायर x dx। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, कि sec x इज इक्वल टू होता है 1 cos x। ठीक है, cos x, और cosec x इज इक्वल टू 1 sin x होता है। अब यहां स्क्वायरिंग में है तो स्क्वायरिंग में रहेगा, सिंपल सी बात। सॉल्यूशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sec स्क्वायर x बाई 1 sin स्क्वायर x। ठीक है, dx ये लिख सकते हैं।
हाँ या ना बताओ भाई, लिख सकते हैं। अब जरा अरेंजमेंट करो, साइन प्रोडक्ट में पहुंचेगा, ठीक है, मिस्टेक तो नहीं है कुछ, सेक सेक ही में रहने दे, क्या फायदा हुआ, कॉस में जाएगा ना ये कॉस में जाएगा, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और आपको भी ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। थीटा के प्लेस पे एक्स है तो रहेगा भाई। फिर फर्दर यहाँ चेंज करना है हमें, साइड में कैलकुलेशन करना चाहिए, इंटीग्रेशन में नहीं करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, तो याद करो फॉर्मूला यार, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 को उधर शिफ्ट करो राइट हैंड साइड पे, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस है तो -1। बेटा ये रफ है, ठीक है, हमने रफ ये किया, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स -1 dx, ठीक है। अब करो इंटीग्रेशन, तो देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है 10x होता है, और माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। अगर आप ऐसा करता हूं या शो कर दे, रहने दे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, माइनस बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 का, है ना, ठीक है। अब इसका करोगे, देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है 10x होता है, और माइनस से माइनस लिख लिया, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका 19 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। कर ले चेक आंसर, बाकी वैसे सही होगा, ठीक है। 18 का जरा चेक कर लो, 10 से, ठीक है। और कौन सा बच गया, 17 2/3 3 cos 10 10/3, ठीक है। बच गया कौन, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई टेन टू पावर एक्स प्लस सी, और कौन सा बच गया, 15। तो 15 का आंसर सही है, हमने चेक किया था, ठीक है। आंसर लिख दूं ताकि आप लोग को पता चल जाए, ये यहाँ कंप्लीट है, ये तो चलो लिख ही दिया मैंने, उसको भी लिख दिया, कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 19 तक कंप्लीट हो गया था, ठीक है। 20 करते हैं, क्वेश्चन 20 देखिए जाए। क्वेश्चन 20 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। ट्राई कीजिए जरा सा इसको, फिर 2 MCQ से उसको करा देंगे, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा करो कि सबसे पहले अलग कर दो सबको, नहीं समझे बात को, ऐसा करो कि इसको सेपरेट कर लो, सबको अलग अलग कर लो, ठीक है। 2/cos स्क्वायर x dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर ले लो, साइन x बाई cos स्क्वायर x dx, इस तरीके से लिख लो, मेरा ये कहना है, ठीक है। अब फॉर्मूला आपको पता है कि 1/cos x को हम लिख सकते हैं sec x, ठीक है। अब स्क्वायर है तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इंटीग्रेशन ऑफ 2, इसको लिख रहा हूं बेटे sec स्क्वायर x, कहां से लिखा, तो 1/cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, या तो ऐसा करता हूं इसको हटा देता हूं, पहले सिंपल करके दिखाता हूं। 1/cos x इक्वल टू होता है sec x, ठीक, dx। 2 कांस्टेंट है बाहर कर लो, स्टेप बचेगा आपको, ठीक है, बाहर कर लो। -3 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हम इसको लिख सकते हैं, sin x बाई
cos x इंटू 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं। ये tan में कन्वर्जन हो जाएगा, ये sec में हो जाएगा। फिर यहां से फर्दर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा यह तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दोगे। तो 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ ये बनेगा tan x और 1 बाय cos x होता है sec x dx। ठीक है, 2 tan x माइनस 3, देखो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन पता है, ऑर्डर को यार इग्नोर करो थोड़ा सा, sec x होता है प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका 20 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जरा पढ़ते हैं क्या आगे में कह रहा है। 21 और 22 में जो बेटे है वो आपका है MCQs क्वेश्चन है। ठीक है, MCQ। तो इसमें कह रहा है 21 को हम रीड आउट कर रहे हैं। द एंटीडेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, यानी रूट के साथ में पूरा पढ़ना चाहिए, रूट x प्लस 1 बाई रूट एक्स है, इसका एंटी डेरिवेटिव हम निकालते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं 21। ठीक है, और ऑप्शन आपके पास में गिवन है, तो उसको सॉल्व करते हैं जरा। तो इस तरह का क्वेश्चन यार हम लोग ने लगा रखा है, इंटीग्रेशन भी लगा लो। चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे और क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले रूट एक्स को हम लिखेंगे x टेंडिंग टू पावर 1/2 प्लस 1 बाई एक्स टेंडिंग टू पावर 1/2 dx। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद में हमें यह करना चाहिए कि इसका ट्रांसपोज लेना चाहिए। ठीक है, पहले तो मैं अलग अलग कर दूं इनको। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग, अच्छा e नहीं है, x टेंडिंग टू पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x टेंडिंग टू पावर माइनस 1/2 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन इसका करते हैं। इसका इंटीग्रेशन बेटा अभी हाफ का हमने बताया 3/2 बाई 3/2 प्लस, अगर माइनस रहा x का पावर हाफ तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा याद रख लेना 2 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 1/2 होगा। x टेंडिंग टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। ठीक है, और सॉल्व करो जरा सा, 2 का प्रोडक्ट यानी x टेंडिंग टू पावर 3/2, बड़ा करो इसको जरा सा, 2/3 प्लस 2x टेंडिंग टू पावर 1/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। जरा देखें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन जो है बेटा आपका ई करेक्ट क्यों आ रहा है, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट है बेटे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, आंसर सी। चेक कर लेते क्या दिया हुआ है। ठीक है, सही है। 22 लास्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन 22 में कह रहा इफ d by dx of fx is equal to 4x cube minus 3 by x tending to power 4 such that f2 equal to 0, then f of x is, और ऑप्शन आपके बेटे 4 गिवन है जो हम नहीं लिख रहे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि d by dx ऑफ, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ fx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स टेंडिंग टू पावर 4 है, जो कि f2 इक्वल टू 0, यानी कि
यानी कि अगर हम इसमें डिफरेंशिएशन करने के बाद में अगर वैल्यू हम रखते हैं तो वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है, f2 इक्वल टू 0 के इक्वल, ठीक है। देन तो fx क्या होगा, यानी कि सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। पहले इसका इंटीग्रेशन निकालो, डिफरेंशिएशन दिया हुआ है आपको, इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। उसके बाद में फिर जो इंटीग्रेशन आएगा वहां पे आप f2 मतलब कि जहां जहां x होगा वहां पे 2 रखेंगे, ठीक है, और f2 के प्लेस पे क्या रखोगे, 0 रखोगे, ठीक। फिर आपको यहां से मिलेगा c का वैल्यू, फिर c की वैल्यू उठा के रखना पड़ेगा उसमें, नहीं समझे, चलो मैं करता हूं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, ठीक है, dx। f ऑफ x की वैल्यू अपने पास में गिवन है, रखो जरा सा, तो 4x क्यूब माइनस 3/x टेंडिंग टू पावर 4 dx, ठीक है। यहां से कांस्टेंट 4 है, उसको हम क्या करें, कॉमन ले लेते हैं, 4x क्यूब dx, 3 को ले लेते हैं कॉमन और इसका ट्रांसपोज लेते हैं, x टेंडिंग टू पावर -4 dx। एक स्टेप यहीं ले लेते हैं, देखो इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है, 4x टेंडिंग टू पावर 4/4 -3 कॉमन, x टेंडिंग टू पावर 4 है, ये घटा दो यार इसमें, यानी कि x टेंडिंग टू पावर -3/3 आ जाएगा, -3 आएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। और हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहां से देखो ये 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, x टेंडिंग टू पावर 4 और माइनस माइनस प्लस x टेंडिंग टू पावर -3 प्लस c आ जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ fx इज इक्वल टू, fx आपके पास में हमें c की वैल्यू निकालना है, ठीक है, f2 निकालते हैं, f2 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। देखो अभी हमने f निकाल के लाया है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, यहां से हम जहां जहां x है वहां पे हम 2 रखते हैं, ठीक है, तो 2 का पावर 4 आ जाएगा प्लस 1/x क्यूब, है ना, इसको पावर को पॉजिटिव कर देंगे, यानी 2 का पावर क्यूब कर लेंगे प्लस c इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि अगर 2 टेंडिंग टू पावर 4 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 16 होगा, प्लस 1/8 प्लस c इक्वल टू 0। एलसीएम ले जरा सा, एलसीएम लेंगे तो 16 8 जा, है ना, 8 से 48 बचेगा 4, 8 4 12, 128, ठीक है। 128 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ऐड करो, 129 प्लस c इज इक्वल टू, या तो पूरे को उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो 129/8 प्लस c इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू -129/8। अब इस c की वैल्यू को क्या करोगे, आप रखोगे, कहां रखोगे, इस इक्वेशन में जो आपने इंटीग्रेट करके लाए हो, ठीक है। तो फाइनल आंसर की तरफ हम मूव करते हैं और लिखते हैं x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस 1/x क्यूब प्लस, नहीं माइनस होगा, -129/8, और इस तरीके से अपना आंसर कंप्लीट होता है। देखें जरा क्या है आंसर। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका ए है, ठीक है। तो बेटे इस तरीके से एक्सरसाइज 7.1 जो है हमारा कंप्लीट होता है। और आपने ये ऑब्जर्व किए होंगे कि जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 में गिवन था वो सारा बेसिक क्वेश्चन था और बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। हमने शायद शुरू में कहा कि एक्सरसाइज जो है काफी इजी है, लेकिन फाउंडेशन को बनाने के लिए, अपना बेस को बनाने के लिए अगर 20-22 क्वेश्चन को आप इस तरीके से
प्रैक्टिस करते हो तो एटलीस्ट आपका जो बेस वो बन जाता है। फिर आप आगे में जो एक्सरसाइज है आपके पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड का, वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं आएगा। फिर अगेन हम आपसे एक बार कहेंगे कि बेटे डिफरेंशिएशन में कंसेप्ट क्लियर करो। अगर डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि बेटा जो बेसिक फॉर्मूला क्लास 10th में आपने पढ़ा है, ठीक है, कन्वर्जन बेसिकली जैसे हमने कुछ क्वेश्चन में किए हैं कन्वर्जन ना, इस क्वेश्चन में कन्वर्जन किए हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको आना चाहिए। अगर क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आप कन्वर्जन करने के लिए जानते हो, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको आता है तो आपको कैलकुलस में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ में आपको खेलने के लिए आना चाहिए। जब हम खेलने की बात कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करने आना चाहिए, चेंज करने के लिए आना चाहिए। अगर आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आता है तो प्रॉब्लम कैलकुलस में नहीं आएगा, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस में या डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो यही है कि सबसे पहले अपना बेस बेहतर करो, फिर क्वेश्चन को लगाया करो, ठीक है। तो ये 22 क्वेश्चन अच्छे हैं और 4-5 एग्जाम्पल है जिसमें हमने आपको 3 या 4 तो करा दिए थे, ठीक है। अब जो कुछ बचे हैं वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का होगा। पहले हम उसका इंट्रो करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन करेंगे। जिस तरीके से हमने एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन किए बिल्कुल वैसे ही करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।